ने जो है अधिकार कर लिया था लाहौल के ऊपर। आजकल भी सिखों के ऊपर सिखों का भी गरमराया हुआ है, वहां पर भी पंगे चल रहे हैं पंजाब और हिमाचल के बीच में, जो कि वहां के गुरु के और यहाँ पर जो है वो एक्टिविटीज के लिए यानी कि व्हीकल एक्ट के लिए जो है लड़ाई हो रही है। तो व्हीकल एक्ट में ही आता है ये हमारा कि झंडा जो है वो कोई नहीं लगा सकते, व्हीकल में कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, मगर वो व्हीकल्स में पंजाब के जो जितने भी आ रहे हैं वो सभी के सभी चेंजिंग कर रहे हैं, यानी कि झंडा लगा रहे हैं फिर उनको दौड़ा रहे हैं, हेलमेट का कोई उपयोग नहीं करते। चलो जिन्होंने सिखों ने जो है वो तो पगड़ी लगाई है तो वो तो ठीक है जी, पग वाले हैं, पर जिन्होंने पग ही नहीं लगाई है, परना लगाकर घूम रहे हैं, तो उनकी जान मान की सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा। तो इसी वीडियो को जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास जो है वो है सामान्य ज्ञान, जो कि हिमाचल प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो आप फटाफट जो है क्वेश्चंस को लगाएं अपने तरीके से और बेस्ट टू बेस्ट आंसर देने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर्स के ऊपर ही उठाए गए क्वेश्चंस हैं, जो कि हर साल जो है वो पूछे जाते हैं। तो आप भी अपना जो है चैलेंज लें कि जो क्वेश्चंस हैं वो आपके मैच कर जाएं, यानी कि क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी कितनी तैयारी हुई है उसको आप टैली कर पाए। ठीक है जी, फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे ये क्वेश्चंस जो हैं HPPSC और साथ में पटवारी, टैट, HP पुलिस, ऑल सभी एग्जाम्स को जो है स्पॉन्सर्ड करते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस यानी कि पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो कि ये बेस्ट टू बेस्ट चल रहेंगे। तो आपने इनकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से करनी है। तो पहले प्रश्न से आज ये चलता हूं मैं। पहला प्रश्न आपका ये रहा कि पहाड़ी दर्रा, कौन सा पहाड़ी दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मंडी जिलों को जो है जोड़ता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछे जाने वाला है। पहाड़ी दर्रा पूछा गया है जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू को जो है मंडी से जोड़ता है। कुल्लू और मंडी की बात की जा रही है। ऑप्शंस हैं आपके पास दुलची, जलासू, जलोड़ी और द्राटी। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, आप अपना आंसर दीजिए कि चार ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सी ऑप्शन आपको बिल्कुल एक्यूरेट लग रही है कि जो कुल्लू और मंडी को आपस में जोड़ता है। तो इसका सही आंसर रहेगा दुलची। दुलची जो है वो बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो याद रख लीजिएगा, दुलची जो दर्रा है, पहाड़ी दर्रा है, ये कुल्लू को मंडी के साथ जोड़ता है, कुल्लू को मंडी के साथ जोड़ता है, याद रखिएगा। अगला सवाल, यमुना नदी का वैदिक नाम, बहुत बार पूछा जाता है, पूछे जाने वाला सवाल है, वैदिक नामों से जुड़े हुए सवाल। तो इसमें कौन सी ऑप्शंस है? कालिंदी है, शिप्रा है, परुष्णी है और आस्कनी है। तो आपको पूछा गया है कि यमुना नदी का वैदिक नाम, सोचिए, आंसर सोचिए जल्दी से जल्दी कि क्या आंसर हो सकता है, फिर आप आंसर दीजिए। जितने भी भागीदार हैं, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, साथ साथ में आंसर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है कालिंदी। कालिंदी जो है यमुना नदी का वैदिक नाम है। ठीक है जी। और ये सभी सवाल अगर आपको PDF की फॉर्म में चाहिए हैं तो आप विजयपथ एजुकेशन जो है उनकी ऐप को डाउनलोड करें। विजयपथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन के नाम से है और आप डाउनलोड करके जो है यहां से इस वीडियोस को देख सकते हैं और इन क्वेश्चंस को लगा भी सकते हैं। ब्यास नदी धौलाधार पर्वत, ब्यास नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला को किस स्थान पर काटती है? जो ब्यास नदी जब बहती है तो वो धौलाधार पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनको बीचों बीच, जैसे यूं बीचों बीच, और ये यूं काटती हुई बीचों बीच जो है वो चले जाती है। तो ये श्रृंखला को बीच में से काट देती है। रामपुर में लारजी, कंगला और कुगती। अब यही दर्रा अगर आपको ऐसे ऐसे करके चले तो आप देखेंगे कि एक जो हमारी धौलाधार श्रृंखला है ये बीच में से काटती है। तो यहां पर ये लोकेशन है जो कि कुल्लू के पास है, लारजी स्थान पर। कौन सी स्थान पर है? लारजी नामक स्थान पर है। यहां पर लारजी डैम भी है बहुत बड़ा। और इस श्रृंखला को जो है, ये पर्वत श्रृंखला को जो है वो धौलाधार को ब्यास नदी लारजी के पास काटती है। इसका सही आंसर लारजी ही रहेगा प्यारे बच्चा।
ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में नहीं है? मतलब नहीं है, ध्यान से देख लो, कौन सी नहीं है? नहीं मतलब सभी हैं चंबा में, मतलब इन चार ऑप्शन में से एक नहीं है। देखिए, गढ़ासरू है, करेरी है, महाकाली है और साथ में मणिमहेश। मणिमहेश तो सभी जानते हैं क्योंकि मणिमहेश की यात्रा आती है अगस्त के महीने में, ठीक है। और गढ़ासरू झील भी आपने सुनी होगी। करेरी झील जो है वो धर्मशाला के पास है। कहां पे है? कांगड़ा धर्मशाला, नोट कर लीजिएगा, धर्मशाला, कांगड़ा धर्मशाला के नजदीक है करेरी लेक। तो इसलिए ये अब आप समझ सकते हैं कि कांगड़ा में जो पड़ती है तो चंबा में नहीं है, तो इसके सही आंसर भी कौन सा होगा? करेरी लेक ही होगा, यानी करेरी झील ही होगा। कुल्लू के निरमंड इलाके में कौन से सा ऋषि जुड़ा है? मतलब कुल्लू में एक निरमंड स्थान है, ठीक है, वहां से एक ऋषि जुड़े हुए हैं। क्या नाम है उनका? व्यास, वशिष्ठ, परशुराम और विश्वामित्र। अब मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो कुल्लू को मनाली से जोड़ लेते हैं और आंसर लगा देते हैं विशिष्ट, ठीक है, क्योंकि विशिष्ट जो है वो भी वहां पर आए थे और उनका भी मंदिर जो है वो मनाली में स्थित है और गर्म पानी का स्रोत भी है वहां पर, ठीक है। राम जी का भी है। मगर इसी प्रकार से जो ऑप्शंस पे अगर जाएंगे तो निर्मंड की अगर बात करें, क्योंकि आपने मनाली से जोड़ दिया निर्मंड को, तो निर्मंड में जो है वो परशुराम जी का जो है संबंध है, उनका वहां पर टेम्पल भी है, ठीक है, परशुराम का टेम्पल है। तो आपने याद रख लेना, कुल्लू के निर्मंड का जो संबंध है वो है परशुराम से और विशिष्ट का जो है वो मनाली से है। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का रिवाल्सर गांव में किससे जुड़ा हुआ है? मतलब रिवाल्सर जो है वहां पर झील भी है। एक तो नोट कर लो कि मंडी में कौन सी झील है? रिवाल्सर झील है। कौन सी झील है? रिवाल्सर झील है। ऐसे प्राशर लेक भी है, ठीक है। अब वो उनका संबंध पदम संभव, लोमश ऋषि, गुरु गोविंद सिंह, उपयुक्त सभी। तो ये तैरते टापुओं का की झील भी रिवाल्सर में ही है, याद रखिएगा। तो इस जगह पर जो है रिवाल्सर में जो है ये तीनों धर्मों का समूह है। क्या बोल रहा हूं मैं? ध्यान से सुनो। मंडी के रिवाल्सर को जो है हम गांव को हम तीनों धर्मों का समूह भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर तीनों धर्मों के जो है टेंपल पाए जाते हैं। इसलिए ये उपरोक्त सभी का आंसर सही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वहां पर पदम संभव भी मिलेंगे, लोमश ऋषि का भी मिलेगा, गुरु गोविंद साहब जी भी मिलेंगे, सब मिलेंगे। तो इसका मतलब बेस्ट आंसर जो है वो गुरु उपयुक्त सभी रहेगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, अर्की की गोरखा विजय लेखक है, पुस्तकों से जुड़े हुए क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। मनमोहन सिंह की है, CL दत्ता की है, RL हांडा की है, US परमार की है, यानी कि यशवंत सिंह परमार की है। तो ये किसने लिखी है? अर्की की गोरखा विजय। तो ये है इसका सही आंसर, वो है US परमार। अगला है चमेरा झील। चमेरा झील जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? चमेरा जो डैम है इसके भी मैं बता देता हूं 3 चरण बने हैं। चरण 1 है, चरण 1 आएगा, फिर चरण नंबर 2 है, नंबर 3 है। ये सभी के सभी जो हैं, जो पहला है चरण, ठीक है, ये डलहौजी के पास है। कहां पे है? डलहौजी है। ये जो दोनों हैं ये भरमौर के रास्ते में आएंगे दोनों के दोनों, ठीक है। तो इसका मतलब ये चंबा जिले में स्थित है। कहां पे है प्यारे बच्चा? चंबा जिले में स्थित है। कौन? चमेरा झील, जो कि आर्टिफिशियल झील है, रावी नदी को रोककर बनाई गई है। न्यायमूर्ति मेहरचंद महाजन की आत्मकथा यानी कि उनकी बुक जो है उसका शीर्षक क्या है? लुकिंग बैक, लुकिंग बिहाइंड, लुकिंग पास्ट, लुकिंग विद इन। तो ये 4 ऑप्शन है। तो न्यायमूर्ति मेहरचंद का जो महाजन जी का जो आत्मकथा का नाम है वो है लुकिंग बैक। कौन सी है? लुकिंग बैक के नाम से जो है ये उनका शीर्षक है टॉपिक का। तो ये आप याद रखिएगा। अगला है 1833
ईस्वी के आसपास जुंगा आंदोलन, जिसमें कुछ किसानों ने जो है आत्मदाह मतलब खुद ही आत्महत्या कर ली है, अपने आप को आत्मदाह कहते हैं उसे, किस रियासत में हुआ? गुलेर, सिरमौर, कहलूर और बुशहर। तो 1833 के आसपास में जुंगा आंदोलन हुआ था। ये भी क्वेश्चन हो जाता है कि जुंगा आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1833 के पास हुआ था। ठीक है जी। और दूसरा ये किसान आंदोलन था, ये भी याद रखिएगा। जुंगा आंदोलन किससे जुड़ा है? किसानों से जुड़ा हुआ है। और ये कहां पर हुआ था? कहलूर। कहां हुआ था? कहलूर। और कहलूरी एक लैंग्वेज भी है, आपने कमेंट करके बताना है बच्चों कि ये लैंग्वेज कहां पर बोली जाती है, कहलूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुग्गा मंडली जो है किस दिन गांव गांव जाकर गुग्गा गाथा और के गान जो है की शुरुआत करती है? यानी कि कब से जो है गुग्गे के जो है वो कीर्तन किए जाते हैं, घर घर जाकर वो जो है गाया जाता है, गुग्गा जाकर लेकर जाते हैं और उसको गाते हैं, छतरी लेके जाते हैं। तो वो किस दिन से शुरुआत होती है? रक्षाबंधन से, गुग्गा नवमी से, जन्माष्टमी से या नाग पंचमी से? जल्दी से कमेंट करिए। आपके यहाँ पे भी गुग्गा मनाया जाता है, तो आप बताओ कि गुग्गा की शुरुआत कब से होती है। बहुत ही बढ़िया। वीडियो को देखे नहीं, देखते ही शेयर कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं हर व्यक्ति के काम के हैं, हर हिमाचली को नॉलेज होना चाहिए। तो सही आंसर रहेगा इसका, रक्षाबंधन के दिन से शुरुआत हो जाती है, गुग्गा लिया जाता है और उसको घर घर गांव गांव में जो है घुमाया जाता है। मई 1815 किस किले के पास अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच युद्ध हुआ जिसमें भक्ति थापा, ठीक है, मारा गया था? तो याद रखिएगा, भक्ति थापा जो है वो मारे गए थे। मलाव, कमलाह, कोटला या लोहगढ़। ठीक है, चार ऑप्शंस हैं, आप अपना आंसर सोचिए क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही टफ क्वेश्चन उठा रहे हैं हम। तो इसका सही आंसर रहेगा वो है कमलाह, बी ऑप्शन। सॉरी, मलाहो, मलाहो, मलाहो है, कमला है, मलाहो, मलाओ। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, मलाओ। ठीक है, ध्यान दीजिए, दीजिए क्वेश्चंस भैया घुमा के आएंगे, घुमा के आएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो ध्यान से आपने ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कांगड़ा रियासत के किस राजा ने अपनी बेटी का विवाह ध्यान सिंह के बेटे से करने से मना कर दिया और महाराजा रणजीत सिंह के क्रोध से अपनी जान मान बचाने के लिए उसे भागना भी पड़ा? यानी कि उसने अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करवाया और फिर बोला कि भैया रिश्ता नहीं करवाएंगे। अब वो उसके पीछे पड़ गया, फिर उसको भागना पड़ गया। वो कौन सा ऐसा राजा था जिसको भागना पड़ा? घमंडचंद, रूपचंद, अनिरुद्ध या जयचंद? सही आंसर देखें, सोचे कौन सा ऐसा राजा रहा है कांगड़ा का जिसकी बेटी के साथ विवाह ध्यान सिंह के बेटे से करने के लिए जो है वो मना कर दिया गया था और वो रणजीत सिंह के क्रोध से बचने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए जो है वो वहां से भाग खड़ा हुआ? तो सही रहेगा आंसर वो है अनिरुद्ध चंद। अनिरुद्ध चंद जो है वो भाग खड़े हुए थे क्रोध से बचने के लिए। किसके क्रोध से? महाराजा रणजीत सिंह के क्रोध से बचने के लिए। अगला सवाल है, कहलूर रियासत का कौन सा राजा निसंतान मर गया? यानी कि उसका कोई भी बच्चा नहीं था। कहलूर का कोई ऐसा राजा है जिसकी निसंतान मर गया और उसकी मौत के बाद जो है उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ। यानी कि अगर किसी का बच्चा ही नहीं होता है तो फिर उसके बाद उसके जो रिलेटिव होते हैं वो आपस में लड़ मरते हैं। ठीक है, कि भैया मैंने बैठना है, मैंने बैठना है। तो महानचंद, खड़कचंद, विजयचंद और अमरचंद। अब चार ऑप्शंस हैं, आपको कौन सा ऐसा राजा लगता है कहलूर का कि जो जिसकी जो निसंतान मर गया? तो वो था, आंसर है बी ऑप्शन, खड़कचंद। अपनी ऑप्शंस जरूर मैच करिए, मन में सोच लीजिए अगर टाइप नहीं करना है, पर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा साथ ही साथ में कि औरों को भी इसका नॉलेज हो। किस वर्ष के आसपास लाहौल पर सिखों ने अधिकार कर लिया? 1814-15 में, 28, 29, 35, 36 या 1840, 41? चार ऑप्शंस हैं,
कौन सी ऑप्शन सही लग रही है कि सिखों ने जो है अधिकार कर लिया था लाहौल के ऊपर। आजकल भी सिखों के ऊपर सिखों का भी गरमराया हुआ है, वहां पर भी पंगे चल रहे हैं पंजाब और हिमाचल के बीच में, जो कि वहां के गुरु के और यहाँ पर जो है वो एक्टिविटीज के लिए यानी कि व्हीकल एक्ट के लिए जो है लड़ाई हो रही है। तो व्हीकल एक्ट में ही आता है ये हमारा कि झंडा जो है वो कोई नहीं लगा सकते, व्हीकल में कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, मगर वो व्हीकल्स में पंजाब के जो जितने भी आ रहे हैं वो सभी के सभी चेंजिंग कर रहे हैं, यानी कि झंडा लगा रहे हैं फिर उनको दौड़ा रहे हैं, हेलमेट का कोई उपयोग नहीं करते। चलो जिन्होंने सिखों ने जो है वो तो पगड़ी लगाई है तो वो तो ठीक है जी, पग वाले हैं, पर जिन्होंने पग ही नहीं लगाई है, परना लगाकर घूम रहे हैं, तो उनकी जान मान की सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा। तो इसी वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं साथ साथ में कि आप भी शेयर करिएगा। सिखों का ही अधिकार हमारे लाहौल पर भी हुआ है, तो यानी कि सिखों का हमारे यहां पर पहले भी आगमन हो चुका है। तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, सोचना है और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर है 1840-41। सिखों ने जो है हमारे भाइयों ने लाहौल को भी जीता था। कब जीता था, अधिकार किया था, तो उन्होंने 1840-41, यानी कि सिखों का जो अधिकार है, सिखों का जो सहयोग है वो हिमाचल के साथ हर वक्त रहा है। तो इसका सही आंसर 1840-41। 1857 के जतोग छावनी में गोरखा रेजिमेंट के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? राम प्रसाद बैरागी, सूबेदार भीम सिंह, कमांडर अमर सिंह थापा या कैप्टन रतन सिंह? सही आंसर सोचिएगा कि 1857 के जतोग छावनी में किस रेजिमेंट ने जो है कि विद्रोह किया था, किस व्यक्ति ने विद्रोह किया, ये समझ लीजिए। तो सही आंसर क्या रहेगा, वो है सूबेदार भीम सिंह, बी ऑप्शन, सूबेदार भीम सिंह सही आंसर रहेगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने 1678 ईस्वी के आसपास चंबा रियासत के सब मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया? मुगल सम्राट है, सारे ही मंदिर तोड़वा दिए थे भैया, हिमाचल के बोला बोला तोड़ दो सबको, ठीक है। वो कौन सा था, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा मुगल सम्राट था जिसने चंबा रियासत के सभी को तोड़ने का आदेश दिया, वो थे औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा जो है सभी मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया गया है। पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम का जन्म किस स्थान पर हुआ? सभी इस क्वेश्चन को जानते हैं, सभी कॉम्पिटिटिव में बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से दीजिएगा। गुरनकड गांव है जिला कांगड़ा का, हरोली गांव ऊना का, खिदरी गांव है कांगड़ा का, या आपका भूपल गांव है जो कि हमीरपुर का है? तो सही आंसर आपको क्या लग रहा है? बहुत बार पूछा गया है, पहाड़ी गांधी किसे कहते हैं? तो बाबा कांशीराम को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा वो है कांगड़ा जिले के ये गुरकंड गांव के रहने वाले हैं। बाबा कांशीराम कहां के रहने वाले हैं? गुरकंड गांव के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन, जो कि वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुए हैं। आपने इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वन लाइनर की फॉर्म में नोट कर लीजिएगा। फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।